हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस वीर योद्धा का नाम दुर्गादास राठौड़ है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 के दिन हुआ था। मारवाड़ के सालवा कल्ला गांव में हुआ था। इनका पालन पोषण लूणावा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकरण राठौड़ था। माता का नाम नेत कंवर था। इनके पिता जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेना में सेनापति थे और दुर्गादास राठौड़ अपने पिता की तरह ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। आसकरण की अन्य पत्नियां भी थीं। दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन उनकी मां नेत कंवर ने किया और देशभक्ति की धार्मिक संस्कार डाले। एक बार की बात है, युवावस्था के समय दुर्गादास राठौड़ अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। तभी महाराजा जसवंत सिंह के चरवाहे ऊँटों को चराते चराते दुर्गादास राठौड़ के खेत में आ गए। इस पर दुर्गादास राठौड़ ने उन चरवाह से कहा कि वे अपने ऊँटों को वापस बाहर निकालें, क्योंकि उनके खेत की फसल खराब हो रही थी। परंतु चरवाहा ने दुर्गादास की बातों को अनदेखा कर दिया। फिर दुर्गादास राठौड़ ने उन चरवाहा को दंड दिया। जब महाराजा जसवंत सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने उस बालक से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उस बालक को दरबार में बुलाया। दुर्गादास राठौड़ ने महाराज के दरबार में पहुंचकर अपनी बात को पूरी निडरता के साथ व्यक्त की, जिससे महाराजा जसवंत सिंह उससे पूरी तरह से प्रभावित हो गए। उस पराक्रमी युवा दुर्गादास राठौड़ की स्पष्टता को देख महाराजा जसवंत सिंह काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस दृश्य के दौरान दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण जी भी वहीं पर मौजूद थे। महाराज जसवंत सिंह को जब यह बात पता चली कि यह बालक आसकरण जी का लड़का है, तो उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को एक कृपाण भेंट की। उसी दिन से दुर्गादास राठौड़ महाराज जसवंत सिंह के विश्वास पात्र और स्वामी भक्त व्यक्ति बन गए। जसवंत सिंह जी उस समय दिल्ली के सम्राट औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब यह चाहता था कि वह पूर्ण रूप से अजमेर पर अपना शासन स्थापित कर ले, परंतु जसवंत सिंह की मृत्यु के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक जसवंत सिंह को अफगानिस्तान में पठान विद्रोहियों से लड़ने के लिए भेज दिया था। इस युद्ध के समय नवंबर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। इस युद्ध पर महाराजा जसवंत सिंह के साथ दुर्गादास राठौड़ भी गए थे। जसवंत सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था। औरंगजेब इसी मौके का फायदा उठाकर पूरे मारवाड़ पर अपना शासन करना चाहता था, परंतु महाराजा जसवंत सिंह की 2 पत्नियां भी गर्भवती थी। दोनों पत्नियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, परंतु दुर्घटनावश एक पुत्र का जन्म के समय ही निधन हो गया। दूसरे पुत्र का नाम अजीत सिंह रखा गया, जो आगे जाकर मारवाड़ का शासक बना। इस दौरान औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर अपना आधिपत्य कर वहां शाह हकीम को बिठा दिया। औरंगजेब मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को भी मारना चाहता था, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि भविष्य में अजमेर का राजकुमार अजीत सिंह राज दरबार संभाले। इसके लिए औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करने के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की इस षड्यंत्र को भली भांति परिचित थे और राजकुमार को अजीत सिंह को दिल्ली नहीं जाने दिया। राजकुमार को जालोर सिरोही में ही औरंगजेब से छिपाकर उनका पालन पोषण किया गया, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। दुर्गादास मुगल सैनिकों के खिलाफ 20-25 सालों तक मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को एकत्रित कर छापामार युद्ध लगातार जारी रखा और आखिरकार औरंगजेब को मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ से मुंह की खानी पड़ी। इस तरह दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को युवावस्था तक इस तरह के कई षड्यंत्र से बचाया और फिर अजीत सिंह को जोधपुर का राजभार सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ के सामंतों के साथ मुगल सैनिकों पर छापामार हमले करना शुरू करे। उन्होंने महाराजा राज सिंह और मराठा को भी इस कार्य में जोड़ना चाहा, परंतु कुछ कारणों से वे उनके साथ नहीं आए। उन्होंने औरंगजेब के छोटे पुत्र अकबर को भी राजा बनाने का लालच दिया, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने का तैयार किया, परंतु वह इस योजना में भी सफल नहीं हो पाए। वीर दुर्गादास राठौड़ भारत भूमि के महान वीर योद्धाओं में से एक है। वीर दुर्गादास राठौड़ को आज भी उनका साहस, वीरता, पराक्रम को मारवाड़ में याद किया जाता है। उनकी प्रशंसा में आज भी मारवाड़ में कई पंक्तियां प्रचलित है। माई एडो पूत जन चेड़ो दुर्गादास,
मारगंडा से थामिया बिन थामा आकाश। दुर्गादास ने इस देश को पूर्ण इस्लामीकरण करने की औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। दुर्गादास राठौड़ के बारे में रामा जाट ने कहा था कि धमक धमक ढोल बाजे, दे दे ढोल नगारा की, जो आश्य के घर दुर्गा ना हो तो हो जाती सुन्नत सारा की। हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनका सवर्य का एक कथन है, रुक बल एन हिंदू धर्म राखियो, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा मैंने भाले की नोक से की है। के बारे में कहा जाता है, इन्होंने सारी उम्र घोड़े की पीठ पर बैठ कर बिता दी थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ की धरती से जाना पड़ा। महाराजा अजीत सिंह के ही कुछ लोगों ने दुर्गादास राठौड़ के खिलाफ कान भर दिए थे, जिससे महाराज अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ से घृणा करने लगे। जिसके बाद महाराज अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु का षड्यंत्र रचा, परंतु अजीत सिंह उनसे असफल हो गए। दुर्गादास राठौड़ शिप्रा नदी के किनारे 22 नवंबर 1718 में दुर्गादास राठौड़ का निधन हो गया। लाल पत्थर से बना इनका अति सुंदर छत्र आज भी उज्जैन के चक्रतीर्थ नामक स्थान में सुशोभित है, जो सभी राजपूतों और देशभक्तों के लिए तीर्थ स्थान है। वीर दुर्गादास राठौड़ साहसी, पराक्रमी और राजपूती साहस और वफादारी का एक उज्जवल उदाहरण है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि उनको न तो मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगलों की शक्ति उनके दृढ़ निश्चय को पीछे हटा सकी, बल्कि वो ऐसा वीर था जिसने राजपूती साहस और कूटनीति मिश्रित थी। भारत सरकार द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ के सिक्के और पोस्ट स्टाम्प भी जारी किए गए थे।